नेक्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स हैं, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन को पढ़ते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर, द कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस कम्स क्लोजर। यस, इट्स वेरी ट्रू। ये ट्रू है। जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न है वो इसमें उसकी श्रिंक हो जाएगा। अब क्या रहता है कि लेट्स से दिस इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। ये स्क्रीन है, ये दो स्लिट्स हैं। यहाँ आपको सेंट्रल फ्रिंज एंड ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलती है यहाँ पे। तो आपको बोला है कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस कम्स क्लोजर। अभी ये एयर में है, एयर से हमने क्या किया कि इस सारे को लेके चले गए हम वाटर में। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट्स नॉट वाटर बट इट्स डेंसर देन द एयर। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू दिस ग्रेटर देन 1, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं 1। ओके। तो यहाँ पे बोला है कि जब इनको इस apparatus को हम इस सेटअप को हम इस डेप्टी डेंसर मीडियम में लेके आएंगे तो ये आपके क्लोजर हो जाएंगे। मींस अब ये इस तरह से और क्लोज हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं बीटा। तो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस कम्स क्लोजर, यस ये श्रिंक हो जाता है। मींस ये फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी तो ये श्रिंक हो जाएंगे। ये जो हैं ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से, ये इस तरह से श्रिंक हो जाएंगे। ये आपकी जो फ्रिंज विड्थ है वो कम हो जाएगी। तो पहली जो स्टेटमेंट ट्रू है इसी का एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया है। तो एनालिसिस ऑफ ये रीज़न था, हमें एनालिसिस ऑफ असर्शन पे देखते हैं कैसे कम हो जाएगी। तो एनालिसिस ऑफ असर्शन ए में तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस जिसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो ये दो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस ले लो या दो ब्राइट फ्रिंजेस या कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय द फॉर्मूला बी इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी बाई डी। अब ये कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है, ये है इन प्लेन्स के, प्लेन ऑफ स्लिट्स के का डिस्टेंस स्क्रीन से। ये स्क्रीन है जहाँ पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है ऑफ ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, और इन दोनों स्लिट्स के बीच की सेपरेशन को हम बोलते हैं स्मॉल डी। ओके, दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला रहता है फ्रिंज विड्थ का। जब आपने सेटअप को एक ऑप्टिकली मीडियम डेंसर मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है उसमें ले आए तो वेवलेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी। कैसे? तो न्यू वेवलेंथ जो है वो आपकी हो जाएगी लेमडा बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब ये कैसे आएगा यहाँ पे? देखो, हमारे पास जो रिलेशन है एन इज इक्वल टू क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है सी बाई वी। वी इज इक्वल टू रहता है एफ इंटू लेमडा। एयर में जो स्पीड है सी, एयर में इन एयर, मैं यहाँ लिख देता हूँ इन एयर द स्पीड इज सी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ये लेमडा मान लेता हूँ मैं, एयर में है लेमडा ले ली मैंने। अब हम आ जाते हैं मीडियम में। तो मीडियम में मेरे पास स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है किसी भी मीडियम में। तो नई वेवलेंथ हम ले लेते हैं मीडियम में लेमडा डैश। अब इसको इसमें रिप्लेस किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू लेमडा अपॉन एफ इंटू लेमडा डैश। एफ एफ कट गया तो लेमडा डैश न्यू वेवलेंथ इज इक्वल टू द ओरिजिनल वेवलेंथ डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड होगी तो न्यू वेवलेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में म्यू है। ओके, तो ये आपकी न्यू वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ग्रेटर देन 1 है तो नई फ्रिंज विड्थ को हम लिख लेते हैं, न्यू फ्रिंज विड्थ निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें। तो न्यू फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा, आपका फॉर्मूला लगाएंगे लेमडा डी बाई डी, ये न्यू वेवलेंथ आ जाएगी डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, और डी तो आपका सेम ही रहेगा। ये आपकी है लेमडा बाय न्यू इंटू डी। ये आपकी थी ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ। देखो ये डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने का मतलब है इंटरफेरेंस पैटर्न श्रिंक कर जाएगा। जो फ्रिंजेस है दे विल कम क्लोज ईच अदर, कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस कम्स क्लोज ईच अदर, ये ट्रू है। इसका रीजन आपको दे रखा है। रीजन दिया है कि द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर। ये भी आपका ट्रू है एंड इट इज द रीजन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब रीजन का आर का भी एनालिसिस अगर हम करें तो लेट्स एनालाइज रीजन आर। जैसे कि मैंने बताया था जो फ्रीक्वेंसी जो है
वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सोर्स की, और वो चेंज नहीं होती है। इट डज़ नॉट चेंज मैन मूविंग बिटवीन द मीडिया। मीन्स रे ऑफ लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सोर्स की, इस इंसिडेंट रेडिएशन की, ये चेंज नहीं होगी। लेकिन स्पीड आपको पता है सेकंड मीडियम में, जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, वहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है c बाय v, वेयर v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू हो जाएगा c बाय न्यू। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ गया तो ये आपकी कम हो जाएगी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से फ्रीक्वेंसी जो है अगर कांस्टेंट ही है तो वेवलेंथ फिर डिक्रीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो देखो अगर मैं ये लिखूँ v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा लिखूँ, अब मैं ये रिलेशन हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे। तो एयर में c इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा है, और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v हम ले लेंगे, एफ इंटू लेमडा डैश ले लेते हैं। यहाँ पे ये स्पीड कम हो गई है, इसको हटा देते हैं। अब आपकी स्पीड कम हो चुकी है, तो ये एफ तो सेम ही रहेगा, तो इसको कम होने के लिए फिर इसको कम होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये वेवलेंथ कम होने से स्पीड कम हुई है, क्योंकि वेवलेंथ कम हुई है, वेवलेंथ कम होने से स्पीड कम हुई है। तो एक्चुअली स्पीड जो है, इट ये भी एक रीज़न है, बट स्पीड रिड्यूसेस इन डेंसर मीडियम और द वेवलेंथ रिड्यूसेस इन डेंसर मीडियम। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन जो चूज करोगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, फर्स्ट वन।